नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो टॉक विद ब्रजेश। उत्तर प्रदेश में 2024 को लेकर सियासी लड़ाई तेज हो गई है, लेकिन अब तक ये तय नहीं है कि आखिर कौन दल किसके साथ गठबंधन कर रहा है। उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी संभावनाएं तलाशने लगे हैं। कोई भाजपा का खेमा बांटने में लगा है तो कोई समाजवादी पार्टी के खेमे में जाने को बेकरार है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि कई घटक दल ऐसे हैं जो अब अपनों जिनके साथ वो रहते चले आ रहे हैं उनसे छटपटाने लगे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगर सत्ताधारी दल को अलग कर दिया जाए तो समाजवादी पार्टी दूसरा सबसे बड़ा दल है उत्तर प्रदेश की सियासत में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, लेकिन रह रह करके वो तमाम गठबंधन के सहयोगी अखिलेश यादव से आंखें तरेड़ते रह रहे हैं। 2024 से पहले जहां गठबंधन अब तक पुख्ता हो जाने चाहिए थे और उसके आधार पर तैयारियां शुरू हो जानी थी, वहीं पर कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल है वो अपने अपने तरीके से अकेले ही तैयारियों में जुटे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। वो खबर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी भी अखिलेश यादव से कुछ नाराज बताए जा रहे हैं। खबर ये आ रही है कि 2024 से पहले जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं, उनके साथ गठबंधन तोड़ सकते हैं और एक अलग राह अख्तियार कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो 2024 में समाजवादी पार्टी की राह बेहद मुश्किल होने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 का विधानसभा चुनाव सपा आरएलडी ने मिलकर के लड़ा था। समाजवादी पार्टी के साथ कुछ और घटक दल थे जिसमें केशव देव मौर्य का महान दल भी शामिल था, जो है जिसमें पल्लवी पटेल भी शामिल थी, कमेरावादी, अपना दल कमेरावादी। तो इस तरीके से देखा जाए तो कई घटक थे, लेकिन अभी निकाय चुनाव में पल्लवी पटेल भी सपा से नाराज बताई जा रही हैं। इसके बाद अब जिस तरीके से पश्चिम का समीकरण है, पश्चिम के समीकरण में नहीं, जाटलैंड में अगर समाजवादी पार्टी को अपना सिक्का जमाना है तो वहां उसे आरएलडी को साथ लेना ही होगा। लेकिन जयंत चौधरी कांग्रेस के अचानक हिमायती बन गए हैं। अभी आरएलडी के नेता रामाशीष राय का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के बगैर 2024 में कोई भी गठबंधन कारगर नहीं हो सकता और कांग्रेस को अलग करके आप किसी भी महागठबंधन की बुनियाद नहीं डाल सकते। सीधे तौर पर मैसेज था कि गठबंधन में कांग्रेस को शामिल करो। लेकिन अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, नीतीश कुमार इस लॉबी के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं और ये लॉबी चाहती है कि गैर कांग्रेसी गठबंधन को आगे बढ़ाया जाए। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कांग्रेस को महागठबंधन में शामिल नहीं किया जाता तो क्या आरएलडी अब अपनी एक अलग राह अख्तियार कर रही है? क्या 2024 से पहले अखिलेश यादव को एक और बड़ा झटका लगने वाला है? अभी कुछ दिन पहले ही जो है केशव देव मौर्य ने अचानक बीएसपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। सीधे तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी अब खत्म होने जा रही है जो है, और दंभ हो गया है अखिलेश यादव को जो है, और इसीलिए इस दंभ को तोड़ने के लिए उन्हें बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ खड़ा होना होगा। महान दल पहले सपा के साथ था, बसपा के साथ होगा, लेकिन वो बहुत बड़ा झटका नहीं था, जो कि महान दल का कोई बहुत ज्यादा औचित्य नहीं है। लेकिन पश्चिम में जाटलैंड में जयंत चौधरी का अपना एक दबदबा है, उनका एक अपना वोट बैंक है, और अगर वो सपा से टूटता है तो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, क्या 2024 से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई एक और घटक दल, एक और गठबंधन होने जा रहा है क्या? वो गठबंधन किसके बीच? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस से जिस तरह से नजदीकियां बढ़ रही हैं, अभी हम लोगों ने देखा कर्नाटका में सिद्धरमैया के शपथ ग्रहण में जो है जयंत चौधरी गए थे,
इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंची थी, तब जो है आरएलडी ने अपने प्रतिनिधियों को जो है वहां भेजा था राहुल गांधी के पास। तो ये सब जो परिस्थितियां हैं वो बताती हैं कि कहीं ना कहीं आरएलडी कांग्रेस के नजदीक आ रही है, और कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत साथी की जरूरत है। उसे मालूम है कि उसकी अपनी अकेली ताकत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी का मुकाबला कर सके, उसे पराजित कर सके। लेकिन इस बीच में क्या आरएलडी कांग्रेस के साथ जाना चाहेगी समाजवादी पार्टी को छोड़ करके, या फिर समाजवादी पार्टी के साथ अंदर खाने जो डील पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीटों की शेयरिंग को लेकर, या फिर अन्य जो है मुद्दों को लेकर, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने नैमिषारण्य में समाजवादी पार्टी ने 80 सीटें हराने का संकल्प लेने की बात कही, क्या इन सब चीजों को लेकर के जयंत चौधरी को यह एहसास होने लगा है कि अखिलेश यादव एकला चलो की राह चलना चाहते हैं, वो डोमिनेट कर रहे हैं अपने विपक्षी अपने सहयोगी पार्टियों को जो है। तो इस तरह की वो तमाम कवायद हैं जो बता रही हैं कि अखिलेश यादव के लिए आने वाला समय अच्छा नहीं हो रहा है। अगर पल्लवी पटेल की नाराजगी और जयंत चौधरी ने जिस तरीके का रुख दिखाया है, अगर उनके साथ अलग होते हैं तो ये समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बोनलेस हो जाएगी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में निराधार हो जाएगी। क्योंकि जाट लैंड में जाट और मुस्लिमों का जो कॉम्बिनेशन जोड़ने का सपना अखिलेश यादव ने देखा है, वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा अगर आरएलडी वहां से अलग हो जाती है। अब सबसे बड़ी बात यह कि अगर आरएलडी सपा से अलग होती है, अगर जयंत चौधरी अखिलेश यादव का साथ छोड़ते हैं, तो क्या वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं क्या? लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ी हैं, उसमें एक संभावना ये भी है, कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड पॉलिटिक्स, प्यार और राजनीति में सब कुछ जायज है। क्या उत्तर प्रदेश में एक गैर भाजपाई और गैर सपाई गठबंधन भी पनपने के आसार हैं क्या? जिस तरीके से केशव देव मौर्य ने बीएसपी को समर्थन किया, जिस तरह से अंदर खाने कुछ अटकलें लग रही हैं कि क्या बीएसपी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है। यूं तो मायावती लगातार जो है कांग्रेस के खिलाफ हमले बोल रही हैं, कांग्रेस के हिंदुत्ववाद पर कुठाराघात कर रही हैं, कांग्रेस को कहीं न कहीं निशाने पर ले रही हैं। लेकिन बावजूद इसके राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। क्या ऐसी कोई संभावना बन सकती है क्या कि कांग्रेस, आरएलडी, बीएसपी, केशवदेव और जिस तरह से आजाद पार्टी जो है, ये सारे दल, अगर आजाद पार्टी मायावती की वजह से नहीं भी साथ में आता तो भी, क्योंकि आजाद पार्टी ने बहुत दमखम दिखा नहीं पाई पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जिस तरह की संभावनाएं मानी जा रही थी कि शायद वो मायावती का विकल्प बन सकते हैं रावण, लेकिन वो बनते हुए दिखाई नहीं दिए। तो ऐसे में क्या बीएसपी, कांग्रेस और आरएलडी मिलकर के कोई गठबंधन बना सकते हैं जो गैर भाजपाई भी होगा और गैर सपाई भी होगा? ये अपने आप में बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है, जिस तरह से विपक्ष को लामबंद करके अखिलेश यादव जब भी बयान देते हैं तो वो कहते हैं समाजवादी पार्टी ही नेतृत्व करेगी उत्तर प्रदेश में, वो कभी अपने सहयोगी दलों का नाम नहीं लेते, अपने सहयोगी दलों के साथ नहीं चलते। तो इससे पहले भी जब ओम प्रकाश राजभर अलग हुए थे, इससे पहले जब केशवदेव मौर्य अलग हुए थे, ये सारे लोग, जो संजय चौहान अलग हुए थे, सारे लोग जो जब टूट करके गए थे, अलग हुए थे, तो उन्होंने आरोप लगाए थे, ये कहा था कि अपने घटक दलों का सम्मान नहीं करते अखिलेश यादव, उनके साथ सम्मानजनक तरीके से पेश नहीं आते हैं। ओम प्रकाश राजभर का भी यही आरोप था। तो इस तरीके से क्या वाकई में ऐसी कोई बात है जो अब आरएलडी को सपा से दूर करती जा रही है, या फिर भविष्य की जरूरत है? आरएलडी अपने आधार को बनाने की कोशिशों में जुटा है। उसे लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि 2022 में जिस तरीके से उम्मीद थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटलैंड पर आरएलडी का कब्जा हो जाएगा, लेकिन सपा के साथ आने के बाद भी उसकी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई और कहीं ना कहीं जाटलैंड में ही मुंह की खानी पड़ी आरएलडी को। सपा गठबंधन
भी वहां पर कामयाब नहीं हुआ। तो क्या आप नई राह चलने की सोच रहे हैं जयंत चौधरी? क्या जयंत चौधरी का यूं अगर आरएलडी के अतीत की बात करो, आप अजीत सिंह से उठा करके देख लीजिए, ये इतिहास रहा है कि जयंत चौधरी के पिता अजीत चौधरी रहे हों या फिर जो है चौधरी चरण सिंह रहे हों, कभी एक पार्टी के साथ लगातार रह ही नहीं पाए। खास करके अजीत सिंह के लिए तो कहा जाता था कि सुबह का ब्रेकफास्ट वो बीजेपी के साथ करते थे और शाम का जो डिनर था वो कांग्रेस के साथ या दूसरे दलों के साथ करते थे। किसी को नहीं मालूम था कि वो कहां जाएंगे, किसके साथ जाएंगे। तो क्या अब सपा से अलग होकर के जयंत चौधरी अपनी कोई अलहदा राह अख्तियार कर रहे हैं? ये अपने आप में इस वक्त का बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा होता है तो ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका होगा। और कम से कम बसपा सुप्रीमो मायावती तो यही उम्मीद कर रही हैं कि अगर आरएलडी उससे टूट जाए तो समाजवादी पार्टी को आराम से पटखनी दी जा सकती है। बीजेपी को इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। बीजेपी चाहती कि आरएलडी उसके साथ आ जाए, लेकिन आरएलडी उसके साथ ना भी आए, अगर वो अखिलेश के खिलाफ हो गई तो फिर बीजेपी की मनचाही मुराद पूरी हो गई। क्योंकि बीजेपी की तो पॉलिसी ही यही रही है कि तुम मुझे चाहो या ना चाहो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। यानी कि तुम मेरे साथ आओ या ना आओ, लेकिन तुम मेरे विरोधी के साथ मत जाओ। कुछ यही ओम प्रकाश राजभर के साथ भी बीजेपी ने किया। और इस वक्त ओम प्रकाश राजभर कभी हां कभी ना करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव से तोड़ दिया ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी ने। अखिलेश यादव से 2022 का चुनाव खत्म होने के बाद ही इतने डोरे डाले बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर के ऊपर कि राजभर को लगने लगा था कि अब जाकर के सीधे शपथ लेना है, बीजेपी की सरकार में दोबारा शामिल होना है। लेकिन आज तक हर रोज एक कयास लगता है। अभी चर्चाएं तेज है कि ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बेटा कहता मुलाकात हुई और राजभर कहते हैं कोई मुलाकात नहीं हुई, गठबंधन को लेकर कोई बात नहीं हुई। और सूत्र कहते हैं कि दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने अपना भाव बहुत बढ़ा दिया है। ओम प्रकाश राजभर एक सर्वे लेकर के घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि 30 सीटें मुझे चाहिए क्योंकि 30 सीटों में मेरा प्रभाव है। अगर मैं आपको जितवाऊं या ना जितवाऊं, लेकिन आपको हरवा जरूर दूंगा। और बीजेपी उन्हें भाव देने को तैयार नहीं है इतनी सीटों को लेकर। दूसरी तरफ जो संजय निषाद हैं, निषाद पार्टी का गठबंधन है बीजेपी के साथ, उन्होंने भी अपना दबाव बढ़ा दिया है। अचानक अनुप्रिया पटेल भी अपना दल जो है पीछे से, उन्होंने भी जो है दबाव बढ़ा दिया है कि हमें भी अपेक्षित सीटें चाहिए। क्योंकि इस वक्त बीजेपी की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। बीजेपी को सहयोगी दलों की जरूरत है। बीजेपी को राजभर की जरूरत है, बीजेपी को निषाद की जरूरत है, बीजेपी को अनुप्रिया पटेल की जरूरत है। क्योंकि ये जो ओबीसी वोट बैंक के एक बड़े वोट की जो है जो नुमाइंदगी करते हैं, अगर इनमें से भी छूट गए तो भी बीजेपी के लिए नुकसान होगा। यानी दोनों तरफ, एक तरफ अखिलेश और दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों को उनके सहयोगियों की जरूरत है। कुछ नए सहयोगियों की तलाश है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत में जब बार्गेनिंग होने लगती है, जब बाजार सज चुका होता है, तो फिर कौन किसकी कितनी कीमत लगाएगा, वो कीमत तय करेगी कि आखिर वो प्रोडक्ट किसके साथ जाएगा। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में दो बड़े प्रोडक्ट हैं, सेलेबल प्रॉपर्टी हैं। पश्चिम में जयंत चौधरी हैं तो पूरब में ओम प्रकाश राजभर है। पूरब बीजेपी का माइनस पॉइंट है और पश्चिम सपा का माइनस पॉइंट है। और दोनों को मैनेज करने के लिए अगर अखिलेश के हाथ से आरएलडी जाती है और बीजेपी के हाथ से राजभर जाता है, तो राजभर के जाने से बीजेपी को पूरब में नुकसान होगा और जयंत के जाने से सपा को पश्चिम में नुकसान होगा। यानी दोनों का नुकसान, भले ही दूसरे का फायदा हो, लेकिन उसका अहित जरूर शामिल है। ऐसे में इस वक्त जबरदस्त सियासत देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में कि दोनों दल, यानी सत्ताधारी दल बीजेपी और विपक्षी दल सपा, दोनों अपने सहयोगियों को लेकर परेशान हैं और दोनों का सहयोगी कौन होगा इसको लेकर घमासान है। तो अब कुछ दिनों में ये तस्वीर शायद तय हो जाए कि आखिर राजभर और जयंत चौधरी, जिन्हें उत्तर प्रदेश की सियासत का किंग मेकर कहा जाता है, ये दोनों किंग मेकर किसे किंग बनाएंगे। नमस्कार।